हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरशंकर जन्ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर एंड लॉजिक कंट्रोल। पहले जानेंगे कंट्रोल क्या होता है। द आउटपुट ऑन और ऑफ बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस दैट इज कॉल्ड कंट्रोल। मतलब हम इनपुट में कोई स्विच या फिर कुछ भी मतलब पोटेंशियोमीटर वगैरह कुछ देख के आउटपुट को ऑन ऑफ करके कुछ भी कंट्रोल करेंगे तो उसको कंट्रोल कहा जाता है। और कंट्रोल्स बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। मतलब इंडस्ट्री में जो ज़्यादातर यूज होते हैं वो 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है ऑन ऑफ कंट्रोल, दूसरा सीक्वेंशियल कंट्रोल, तीसरा फीडबैक कंट्रोल, चौथा मोशन कंट्रोल और पांचवा लॉजिक कंट्रोल। ऑन ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है हम जानेंगे। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोल वेयर डिजायर आउटपुट ऑन ऑफ बाई डिपेंडिंग अप टू द इनपुट सिग्नल। मतलब ये बहुत इजी होता है कि हम इनपुट में कोई भी स्विच वगैरह देख के इसको डायरेक्टली ऑन ऑफ कर सकते हैं। दूसरा होता है मोशन कंट्रोल। मोशन कंट्रोल क्या होता है कि आप पढ़ लेना, मैं आपको समझा देता हूँ बस। मोशन कंट्रोल सिस्टम ये होता है कि कोई भी मोटर हो गया या फिर न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक या कोई भी एक्चुएटर हो गया, इसके मोशन को हम कोई भी सेंसर लगा के सेंस करके आउटपुट को ऑन ऑफ करेंगे। इसको मतलब मोशन कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। सीक्वेंस कंट्रोल सिस्टम ये होता है कि कोई भी सिस्टम हो गया उसको सीक्वेंस वाइज चलाने का। मतलब एग्जांपल देंगे कि हम देखें जैसे कि स्टार डेल्टा में क्या होता है कि पहले स्टार कंडक्टर ऑन होता पहले मेन कंडक्टर ऑन होता है, उसके बाद स्टार कंडक्टर ऑन होता है, देन 15 सेकंड या 20 सेकंड आपके अकॉर्डिंग टाइम, उसके बाद डेल्टा कंडक्टर ऑन होता है। एक सीक्वेंस वाइज होता है, इसलिए इसको सीक्वेंस कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। और तीसरा है फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ये है कि मतलब हम एक मोटर को ऑन कर दिए, वो स्टार में घूम रहा है और कुछ समय बाद डेल्टा में घूमेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो घूम रहा है। एक्चुअल में हमारा मोटर घूम रहा है कि नहीं, हम वो कैसे पता करेंगे। इसलिए एक फीडबैक चाहिए। मतलब मोटर के शाफ्ट के पास में कोई भी टाकोमीटर वगैरह कुछ लगा के उसके आरपीएम को मेज़र करेंगे। जैसे कि आउटपुट में हमें एक रिजल्ट मिलेगा कितने स्पीड में घूम रहा है। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मतलब समझ लो कि यह हमारा एक टैंक हो गया, समझ लो 100 लीटर का हो गया, 1000 लीटर का हो गया, 1000 लीटर का। और ये इनपुट में एक वाल्व दिया गया है, और जब तक ये टैंक फुल नहीं होता तब तक आउटपुट ऑन नहीं होगा। आउटपुट में दूसरा वाल्व है, फील्ड में गया है, वो ऑन नहीं होगा। तो कैसे ऑन होगा ये? एक लेवल सेंसर दिया गया है, जब ये 1000 लीटर हो जाएगा, फुल फिलअप हो जाएगा, तब ये सेंसर ट्रांसमीटर को सिग्नल देगा। ट्रांसमीटर को सिग्नल आने के बाद सिग्नल प्रोसेसिंग में लेवल कंट्रोल सिस्टम को जाएगा और सेटअप में जाएगा, जहाँ पर इनपुट ऑन ऑफ होगा वहाँ को जाएगा, और ये वाल्व ऑन होगा और फील्ड लेवल में वो कुछ भी ऑयल हो, वाटर हो, कुछ भी वो सप्लाई जाएगा। इसको हम फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। और आखिर वाला पांचवा जो है लॉजिक कंट्रोल सिस्टम। इन कंट्रोल द आउटपुट डिवाइस ऑपरेट बाय द हेल्प ऑफ लॉजिक इंस्ट्रक्शन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय माइक्रोचिप और माइक्रो कंट्रोल और पीएलसी। मतलब इसमें हम कोई भी माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर लाइक रास्पबेरी पाई, आर्डिनो
और पीएलसी जैसे डिवाइस में हम इसको प्रोग्रामिंग करके लोड कर सकते हैं और इनपुट आउटपुट में कुछ भी कनेक्ट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लॉजिक कंट्रोल बोलते हैं। और लॉजिक कंट्रोल सिस्टम दो टाइप का होता है। पहला ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। और इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे।